हेलो फ्रेंड्स, दीप्ति जैसर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन के बाद ब्लॉग आया है क्योंकि सासू माँ अब नहीं रही ना, तो ब्लॉग बनाने की भी इच्छा नहीं कर रही थी अंदर से। अब जैसे तैसे अपने आप को संभाली हूँ कि अब क्या कर सकते हैं, काम करना तो बंद नहीं कर सकते हैं। सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है, लगभग 12 दिन हो चुके हैं। तो जो भी पुराने फुटेज थे उसको लेकर के मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कैसा क्या चल रहा है। तो हम लोग एयरपोर्ट लगभग शाम 7 बजे तक पहुंच गए थे। ये 11 जुलाई का है। और पापा को फ़ोन करके मैं बुलाई थी, रांची एयरपोर्ट में मैं पहुंची थी। तो रांची एयरपोर्ट से ससुराल जाने में लगभग 3 घंटे लगेंगे, मतलब 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये मेरे पापा आए हैं गाड़ी से लेने के लिए, और ये हमें लेकर के खुद भी जाएंगे। अभी मम्मी जी घर पे है, मतलब मम्मी जी अभी नहीं रही है, जैसा आपको इस ब्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ। तो सामान वगैरह डिक्की में रख रहे हैं। तो पापा को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, लेफ़्ट हैंड थोड़ा सा उनका वीक है, ब्रेन हैमरेज हुआ था लगभग 12 साल पहले। तो राइट हैंड से ही ज़्यादातर काम करते हैं। तो जो भी हमारा लगेज था वो पीछे डिक्की में हस्बैंड रख रहे थे, और वो फ़ोन पे भी बात कर रहे क्योंकि कंटिन्यू घर से कॉल आ रहा है कि कहाँ तक पहुँचे, कब आओगे, क्योंकि घर पे क्या सिचुएशन है, ये सब चीज़ें तो आप जान रहे हैं। सब इंतज़ार कर रहे थे। तो इनको ध्यान आया कि एक बैग तो आदि के कंधे पे है, तो आदि कैमरा पकड़ा हुआ है। तो फिर पापा डिक्की बंद कर चुके थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे पीछे डिक्की में रखे या आगे में। तो मैं बोली कि आगे में रखे, बार बार डिक्की क्यों खोलना। तो पापा सुन ले कि एक बैग अभी भी पड़ा हुआ डिक्की में रखने के लिए। तो पापा आ रहे थे डिक्की खोल के लिए। तो मैं पापा को बोली कि पापा मत डिक्की खोलिए, आप जाइए आराम से बैठिए। पापा को बार बार परेशान करना मुझे ना सही नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता पापा को बहुत ज़्यादा परेशान करना। तो अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए और घर भी पहुंच गए थे। तो वहाँ जाने का तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, कोई भी नहीं बनाता, मैं क्या, मेरी जगह कोई भी रहता। तो ये 10वें दिन का अब आप फुटेज देख रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही आए थे नेक्स्ट डे ही उन्होंने अपना बाल दे दिया था मम्मी को। ये खाना पीना बना हुआ है 10वें दिन के लिए, रात का खाना है समझिए। तो शाम तक बन चुका था खाना वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग जानते हैं कि 11 जुलाई को ही मुझे पता चला था कि मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो जैसे ही पता चला ना, हम लोग तुरंत फ़्लाइट की टिकट कर लिए थे, उसी दिन निकल गए थे। और रात में हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे घर पे, ससुराल में आई हुई हूँ। 11 जुलाई को आई थी और आज है 21 जुलाई। पूरे 10-11 दिन हो चुके हैं यहाँ आए हुए। और 12 जुलाई को मेरे हस्बैंड ही अपनी मम्मी को मुखाग्नि दिए, क्योंकि घर के छोटे बेटे हैं ना, 4 भाई हैं लोग। तो उन्होंने दिया है, और नियम है कि हम लोग उनको छू नहीं सकते, वो किसी को छू नहीं सकते हैं। तो मुझे तो दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे बच्चों को दिक्कत हो रही है कि उनको पापा से दूर रहना पड़ रहा है। ख़ासतौर पे लाडो बहुत छोटी है ना, लेकिन फिर भी वो लड़की समझदारी दिखाई कि पापा को तब तक नहीं छूना है जब तक पापा शर्ट पैंट नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो पहने हुए हैं, वाइट कलर का कपड़ा आता है ना, वो पहने हुए हैं। तो मैं उसको बताई कि पापा जब तक शर्ट पैंट नहीं पहनेंगे ना बेटा, तब तक पापा को छूना नहीं है। कई बार वो पापा को जाके बोलती कि पापा गोदी लीजिए ना, मुझे प्यार कीजिए ना। तो थोड़ा सा उनको लगता है, बच्ची है। तो अभी ये जो मेरा घर है ना, पूरे चारों तरफ से जंगल है, मैं दिखा दूँगी व्यू। लेकिन इस साइड है रोड किनारे घर है, तो गाड़ी वगैरह पार होती रहती है, तो नॉइज़ आपको मिलता रहेगा गाड़ी की वजह से। उसके लिए सॉरी। नीचे मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से मैं छत पे आके ब्लॉग बनाने स्टार्ट करी। पूरे 10 दिन के बाद मैं 11 जुलाई से ससुराल आई हूँ, पर ससुराल का एक भी फुटेज आपको दी नहीं हूँ। आज है 21 जुलाई, तो आज जाके स्टार्ट करी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ों का वीडियो शूट करना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बच्चे कह रहे थे कि चाची आपके लिए वीडियो बना देते, मैं बोली नहीं, ये सब चीज़ का नहीं। आज से वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ ना कि आज तालाब जा कर के नहाऊँगी, उसके बाद जो भी रहते हैं ना श्रृंगार वगैरह करना, वो सब करूँगी। मतलब कि अभी क्या है ना कि 10 दिन से क्रीम, पाउडर, कंघी, जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती है ना सुहागन की, वो सब चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो तालाब में जाके नहाना है। और मुझे ना 2-3 दिन से फ़ीवर भी हो रखा है, और सांस भी बीच बीच में फूलती है, क्योंकि लंग्स वीक है ना, इस वजह से ही अभी भी फ़ीवर है, बहुत तेज़ फ़ीवर है। लेकिन फिर भी तालाब में जा कर के नहाना है। और फ़ीवर आने का रीज़न भी यही था कि रोज़ सुबह ठंडे पानी से नहाती थी ना, इस वजह से ही फ़ीवर हो रखा है। फिर भी नियम जो पालन करना है वो पालन करना ही है। 10 है आज, तो फिर आज आएंगे, फिर शाम से अपना जो भी रहता है चीज़ें बहुत हद तक जो भी नियम है वो हट जाएंगी। 10 है, 10 तक सबसे ज़्यादा नियम फॉलो करना पड़ता है। और ये सब चीज़ें मैं पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और भगवान की कृपा से क्या है ना, मायके में ये सब चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिली है, इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। भगवान ना करे कि कभी मुझे दोबारा ये चीज़ें अब देखने को मिले, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है। जैसे सासू माँ चली गई है ना, तो मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि वो चली गई। ऐसा लगता है ना कि जैसे किचन की तरफ 2 दरवाजे, हॉल रूम में 3 दरवाजे, लगता है ना कि इस दरवाजे के पास मैं तो उस दरवाजे से आ जाएगी कहीं दीप्ति,
मतलब वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। दीप्ति ये खा लो, दीप्ति ये कर लो, दीप्ति वो कर लो। लगता था कहीं से वो आएंगी और दीप्ति बोलेंगी, तो बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब खालीपन सा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन सासू माँ नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। अभी मैं जाती हूँ, तालाब भी जाना है। आ गए हैं तालाब से नहा करके। ये हमारे घर के पीछे का सीन है। तो ये पीछे पूरा जंगल पड़ा हुआ है, बारिश भी काफ़ी हो रही थी, तो ये बड़ा वगैरह बन रहा है। तो 2 मिस्त्री लगाए हुए थे, मतलब घर के ही लोग थे, उनके ही खाने के लिए। तो हम लोग घर पे ही 50 लोग रह जाते हैं। और हस्बैंड सब जगह पर्दा लगाए थे कि 10वें दिन सारे कपड़े वगैरह धुल करके धोबी के यहाँ से आए हुए थे। तो ये हस्बैंड और ननद लगा रहे थे कि आदि सो गया है और रूम में, इस वजह से यहाँ पे बेडशीट हम लोग बिछा नहीं पा रहे थे। काफ़ी गहरे नींद में था, वो तालाब से नहा करके आया था।